स्टूडेंट, मैं हूं व्रत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, हम यहां पे बीए फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर हैं उसको यहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि आज अपना ये जो वीडियो है वो बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का 14 लेसन है, ठीक है ना। 14वां लेसन है और 14वें लेसन का पहला पार्ट है अभी आज, क्योंकि इस लेसन के हो सकते 2 पार्ट हो, तो फर्स्ट ही पार्ट है। इससे पहले के 13 लेसन है वो अलग अलग पार्ट में है, आप इस चैनल पे देख सकते हैं। आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक संस्कृति, तो नाम से जैसे आपको ये पता लग रहा होगा कि राजनीतिक संस्कृति की जैसे बात करें तो राजनीति के अंदर राजनीतिक जो क्षेत्र हैं उसमें जो कल्चर होता है, यानी किस तरह से राजनीति में गतिविधि जब होती है तो उसमें जो मानव के जो मूल्य अभिरुचि है, ठीक है ना, जो अभिव्यक्ति वो किस तरह से उसमें अभिव्यक्त होती है, यानी लोग उस राजनीति में किस तरह की संस्कृति है वो अपनाते हैं और उससे क्या सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है कि राजनीति सीखने का जो जरिया वो समाज के जरिए, और समाज में जब राजनीति सीखी जाती है तो समाजीकरण होता है। इसी तरह उस समाजीकरण से राजनीति का जो समाजीकरण होता है तो उसमें संस्कृति भी विकसित होती है। और संस्कृति को जब हम यहाँ पे समझते हैं तो राजनीति की जो मोरल वैल्यू हैं, ठीक है ना, या जो अभिवर्तियाँ हैं, अभिमुखीकरण है, या जो विश्वास है, वो राजनीति के अंतर्गत लोगों का उससे लगाव होता है और इसी वजह से लोग राजनीति में संस्कृति को महत्व देते हैं और संस्कृति का विकास होता है। तो यहाँ पे देखें जैसे कि लुसियन पाई और सिडनी वर्मा ने एक स्टार्टिंग में लाइन कही है, राजनीतिक संस्कृति हाल ही में प्रयुक्त हुआ एक शब्द है जो इन पुरानी धारणाओं और राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीय नैतिकता और भावना, राष्ट्रीय राजनीति, मनोविज्ञान और किसी जन समूह के आधारभूत मूल्य से संबंधित ज्ञान को स्पष्ट करता है और क्रमबद्ध रूप देगा। यानी पहले की जो कुछ विचारधारा हैं उनको व्यवस्थित करने का और एक नए ढंग से विचारधारा को राजनीति में जो लाने का जो कार्य वो संस्कृति के माध्यम से होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आगे देखें कि वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान में जिन नवीन धारणाओं का, यानी जो नए न्यू कॉन्सेप्ट है जो राजनीति विज्ञान में शामिल हुए हैं, ठीक है ना, उनमें है एक नई जो धारणा, नया न्यू कॉन्सेप्ट है वो राजनीतिक संस्कृति, ठीक है ना, पॉलिटिकल कल्चर। तो अब यहाँ पे देखना है कि संस्कृति की जो ये धारणा है, जो कल्चर है, वह मुख्यतः संस्कृति है उसका निर्माण कैसे होता है। संस्कृति है वो उसकी समझ किसको होती है, मानव को होती है, और मानव के होने से ही वह संस्कृति का निर्माण होता है। तो राजनीति में जिस तरह से जो व्यक्ति है वह उनसे राजनीति से जुड़ता है, उसमें अभिमुखीकरण करता है, अपने विश्वासों और कार्यों को वहाँ पे पूर्ण करता है, तो इसके साथ ही राजनीति में वह व्यक्ति संस्कृति का निर्माण करता है। तो यहाँ पे समझना है कि संस्कृति की धारणा मूलतः मानव शास्त्र और समाज शास्त्र से संबंधित है। और यहाँ इस तरह से आगे देखिए कि इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार, आपको ध्यान रखना है, सुन लीजिए कि राजनीतिक संस्कृति में क्या समझा जाता है या किसका अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका नोट करवाना चाहूँगा। राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत क्या, यानी किस तरह की गतिविधियाँ होती है, यानी क्या किस तरह से इसके विचार को हम समझें। तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर व्यक्ति के व्यवहार के तरीके, व्यक्ति के व्यवहार के तरीके, उसकी मान्यता और विश्वास, उनकी मान्यता और विश्वास, इसी तरह सम्मान, कर्तव्य और अंतरात्मा। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे जो नोट किया है उससे आपको समझना है कि ये कहीं ना कहीं हम यहाँ पे जब बात करें तो ये राजनीतिक संस्कृति से संबंधित कुछ ऐसे तत्व हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, ठीक है ना। तो देखिए व्यक्ति के व्यवहार के तरीके, यानी व्यक्ति है वो राजनीति में किस तरह से व्यवहार करता है, ठीक है ना, तो उस तरह से वो राजनीति में उसके संस्कृति को वो निर्माण करने में सहयोग होता है, ठीक है ना। जैसे ये समझ लीजिए कि मानव की संस्कृति क्या है,
संस्कृति का मतलब मानव का जो जिस तरह का जो बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग वह उस समाज में रहते हुए क्या सीखता है, अपना क्या योगदान देता है और वो किस तरह से समाज में नए रीति रिवाज को अपनाता है और नई नई सीखने के बाद समाज को क्या लौटाता है। वो इस तरह समाज में वो जब रहते हुए अपनी संस्कृति का निर्माण करता है। तो राजनीति संस्कृति यानी राजनीति के अंदर संस्कृति है वो मानव निर्मित है, यानी व्यक्ति के व्यवहार के तरीके, उसकी मान्यताएं और राजनीति के प्रति उसका जो विश्वास है वो चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और इसी तरह से वह एक भौतिक उन्नति भी चाहता है। नहीं, ये जो गतिविधियां सब होती है वो राजनीति के अंतर्गत शक्ति राजनीतिक संस्कृति से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है कि राजनीतिक संस्कृति के अंदर क्या है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको जो टॉपिक है थोड़ा सा हट के लगेगा, बाकी से चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो थोड़ा हार्ड लगता है उसको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से समझना है, तभी वो समझ में आता है। ये एक स्ट्रेटजी है, जब भी आपको इजी लगे तो उसको उस अकॉर्डिंग समझिए, लेकिन अगर हार्ड लग रहा है तो आप उससे भागे मत, उसको अच्छे से समझे, तभी वो आपके माइंड में कैचअप होगा अच्छे से। तो इस तरह से आपको देखना है कि जब राजनीतिक संस्कृति प्रसंग में आती है यानी व्यवहार में जब आती है तो उसे राजनीतिक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि जैसे कल्चर है, कल्चर जो है रीति रिवाज और परंपराओं की एक परिपूर्ण कह सकते हैं वक्तव्य एक धारणा है। तो वो जो संस्कृति है वह जब राजनीति के अंदर आती है, ठीक है ना, राजनीति क्षेत्र में जब संस्कृति आती है तब ये बन जाती है राजनीतिक संस्कृति। यानी राजनीति के अंदर व्यक्तियों के जो व्यवहार तरीके हैं, सम्मान, भौतिक उन्नति, उनके जो विश्वास है, वे सब मूल्य हैं संस्कृति के रूप में राजनीति में शामिल होते हैं। तो आगे देखिए, राजनीतिक संस्कृति को विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग नामों से जाना गया। तो आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि आमंड, इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, ठीक है ना, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। तो देखो, राजनीतिक संस्कृति को आमंड, हम विद्वान यहाँ पे बात करें, आमंड ने इसे क्या कहा है, कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण। तो ये आपको प्रश्न आएगा कि राजनीतिक संस्कृति को आमंड ने किस नाम से संबोधित, यानी किस नाम से उन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो ध्यान रखना है कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण, ठीक है ना, आपको हाईलाइट यहाँ दिख रहा होगा। फिर इसी तरह से हम बात करें, ये आमंड ने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति को इस नाम से उन्होंने समझा है या इस अलग अलग नाम से संबोधित किया, तो उन्होंने इस नाम से संबोधित किया है। तो बियर, एक विद्वान है बियर, उसने राजनीतिक संस्कृति को किस नाम से जाना है यानी किस नाम से संबोधित किया है, तो इन्होंने इसका यही नाम दिया है राजनीतिक संस्कृति, ठीक है ना। इसी तरह से आगे देखें और एक और विद्वान जिसकी हम बात करें, स्टर्न, तो स्टर्न ने राजनीतिक संस्कृति को क्या नाम दिया है, पर्यावरण, कि राजनीतिक संस्कृति एक तरह से क्या है, पर्यावरण है। और स्प्रोर ने ध्यान रखना है कि राजनीतिक संस्कृति को किस नाम से संबोधित किया है। तो आपको ध्यान रखना है राजनीतिक संस्कृति को उन्होंने नाम दिया है राजनीतिक शैली, यानी जिस तरह से राजनीति को लोग अपनाते हैं, जिस तरह की राजनीतिक शैली होती है वैसा ही उनका संस्कृति रवैया हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि राजनीतिक संस्कृति को अलग अलग विद्वानों अलग अलग नाम से जाना है। आमंड ने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण का है, यानी राजनीति में आपके जो कार्य है तो उसमें आप बढ़ चढ़ के विश्वास के साथ भाग लेते हैं और अपना कार्य है वो करते हैं। इस तरह से आप राजनीति में जो अपनी संस्कृति है उसका निर्वाह करते हैं, तो ये अभिमुखीकरण। और बियर जो विद्वान, उन्होंने राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक संस्कृति के नाम से ही संबोधित किया है। स्टर्न ने पर्यावरण माना है, राजनीतिक संस्कृति का एक तरह से पर्यावरण की तरह उन्होंने संबोधित किया। स्प्रोर ने राजनीतिक शैली के रूप में इन्होंने बताया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति को अलग अलग नाम से संबोधित किया है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो लग रहा है जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, तो आप वो साथ साथ में पेन और कॉपी रखें और नोट करते रहें, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका हैंड राइटिंग नोट है वो आपके काम जरूर आता है। तो इस तरह से आगे देखें, लेकिन इन सब में जैसे अलग अलग विद्वानों अलग अलग नाम दिया है राजनीतिक संस्कृति के बारे में, तो ऑब्वियसली जब हम कहें कि राजनीतिक संस्कृति के अलग अलग नाम ना होकर एक ही शब्द में व्यक्त करते हैं राजनीतिक संस्कृति, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ध्यान रखना आगे कि विशुद्ध रूप में एकदम सही तरह से किसने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, समझा है वर्तमान स्वरूप में इसको। तो ध्यान रखना है विशुद्ध आनुभाविक दृष्टि से राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम प्रयोग, राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम प्रयोग
राजनीतिक संस्कृति जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग को अनुभाविक रूप में जो समझा है विश्वस्त रूप में, तो वो यहाँ पे है विद्वान आमंड और पॉवेल, आमंड एवं पॉवेल। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन विद्वानों ने सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति के बारे में विस्तृत रूप से और अनुभाविक रूप में अपने विचार व्यक्त किए और समझा है और अपने शब्द दिए हैं। तो ये आपको यहाँ पे हाईलाइट रूप में इसको ध्यान रखना है, आमंड एंड पॉवेल, ठीक है ना। आगे देखें, नेक्स्ट जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं, तो ध्यान देना है कि राजनीतिक संस्कृति के बारे में जब इन्होंने अपने जो विचार सबसे पहले ये समझा है, तो इस तरह से इनके विचार क्या देखें। राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों यानी अभिवृत्ति यानी उस किसी कार्य के प्रति जो उसकी रुचि होती है, ठीक है ना, उस कार्य को करने की जो उसकी जो कह सकते हैं इच्छा है, वो अभिवृत्ति कहलाती है। तो अभिवृत्ति और दिव्यांशों का एक नमूना है ये, ठीक है ना। और बॉल ने इसी शब्दों अपने शब्दों में कहा राजनीतिक संस्कृति के बारे में कि राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनता है। राजनीतिक संस्कृति है वह राजनीतिक संस्कृति किन से मिलकर बनती है, तो ध्यान रखना अभिवृत्तियों, लोगों की कार्य करने की जो रुचि है, जो कार्य करते हैं वो, और लोगों का उन राजनीति के प्रति, उन विचारधारा, उन कार्यों के प्रति जब विश्वास होता है, उन विश्वासों के साथ वे उनके साथ भावनात्मक रूप में जुड़ जाते हैं, और समाज में वे इसके साथ जब मिलकर काम करते हैं राजनीति में, तो इस तरह से जो कल्चर है वो राजनीति में जब आ जाता है तो राजनीतिक संस्कृति वो निर्माण होती है, जिसका संबंध राजनीतिक पद्धति और राजनीतिक प्रश्नों से होता है। तो इस तरह से हमने ये समझा है राजनीतिक संस्कृति क्या है। वास्तव में आप समझ गए होंगे और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप इसको समझे कि राजनीतिक संस्कृति है क्या, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जब आप पूरा कंटिन्यू देखेंगे तब आपको पूरी तरह से कंफर्म क्लियर हो जाएगा कि ये विचारधारा क्या है और इसको हम कैसे समझे जब हमें लिखना हो, क्योंकि एक ही 5 मिनट में देखने से आपको मुझे लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ी सी अलग यूनिट है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान से। तो इस तरह से राजनीतिक संस्कृति में आनुभाविक विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक और मूल्यों की वह व्यवस्था नीति है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रियाएं संपन्न होती है। यानी राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह की गतिविधियां और कार्य संपन्न होते हैं उसमें लोगों का जो विश्वास, अभिवृत्ति, सम्मान जुड़ा होता है, तो वो संस्कृति का निर्माण करते हैं और इसी के साथ राजनीतिक संस्कृति है वह अभिव्यक्त होती है। तो इसी तरह लुसियन पाई ने अपने शब्दों में किस तरह से बताया है कि जो राजनीतिक संस्कृति है वो क्या विचार या क्या ध्यान रखती है। तो देखिए, राजनीतिक संस्कृति व्यक्ति के लिए प्रभावशील राजनीतिक व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन है। यानी राजनीति के क्षेत्र में जब व्यक्ति को बढ़ना है तो उसके लिए गाइडेंस के रूप में राजनीतिक संस्कृति है वो उसका गाइडेंस करती है, दिशा निर्देश करती है, ठीक है ना। और इसी तरह से समाज के लिए उन मूल्यों का विवेकपूर्ण विचारों को व्यवस्थित रूप जो दिया यानी रचना की जाती है उसकी, और जो संस्था और संगठनों के कार्यकलाप में मेल और संगति बैठाती है। तो इस तरह से मतलब ये है कि जब राजनीति में कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे समझने के लिए उसके उस व्यवहार को अपनाना पड़ता है राजनीति का, यानी उस व्यवहार के अंतर्गत क्या आ जाता है, संस्कृति आ जाती है। तो संस्कृति में व्यक्ति ही होते हैं जो निर्माण करते हैं, तो उसके विश्वास, व्यवहार, क्रियाकलाप हैं वे उस राजनीति के संदर्भ में होते हैं, और व्यक्ति जब उसमें घुस जाता है तो उसके साथ वो संस्कृति को अपना रहा है, खुद के व्यवहार को भी उसमें, विश्वास को भी उसमें शामिल करता है, तो वो राजनीतिक संस्कृति में और विकसित और बढ़ती है। तो इस तरह से और आगे देखिए कि पाई जो विद्वान है लुसियन पाई, उसने अपने शब्दों में आगे और अपने विचार दिए कि राजनीतिक संस्कृति एक राजनीतिक व्यवस्था के सामूहिक इतिहास की उपज है। राजनीतिक संस्कृति है वह आपको ध्यान रखना कि पूरी तरह की राजनीतिक संस्कृति जब बनती है तो उसके पीछे कुछ इतिहास, लंबा इतिहास होता है। राजनीति जहाँ से गतिविधि, राजनीति का जो क्षेत्र बढ़ा उसमें लोग आए और भाग लेने लगे, अपने जो क्रियाविधि के द्वारा जो राजनीति का क्षेत्र विस्तार किया। तो इस तरह से राजनीति के इतिहास के तहत धीरे धीरे जो जैसे कोई भी कल्चर है वो एक साथ नहीं बनता, संस्कृति एक साथ नहीं बनती, उसमें बहुत लोगों का योगदान होता है और समय के साथ उसमें कुछ नवीन परिवर्तन होते रहते हैं, वो एक संस्कृति का रूप बनती है। तो वैसे ही राजनीति के अंतर्गत संस्कृति है वह ऐतिहासिक यानी बहुत समय से बनते हुए आई है। तो ये एक इतिहास की, सामूहिक इतिहास की उपज है। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति की जड़ें सार्वजनिक घटना और व्यक्तिगत अनुभवों के सम्मान में निहित है। और इस तरह से ध्यान रखना है कि राजनीतिक संस्कृति है उसकी जड़ें का है मानव के अनुभव और ये सब राजनीतिक घटनाएं, ये दोनों कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्कृति से ताल्लुक रखती हैं।
तो इस तरह से हम आगे देखें कि राजनीतिक संस्कृति को जैसे हमने समझ लिया है कि राजनीतिक संस्कृति है क्या, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मानव के व्यवहार, रीति रिवाज, उसके जो विश्वास, जो अभिवर्त्या मूल्य है वो जब उसमें जुड़ते हैं तो इस तरह से वो कल्चर का निर्माण होता है राजनीति में। राजनीति का कल्चर, ठीक है ना, राजनीति की संस्कृति और वो व्यक्ति के सहयोग से होती है। तो इस तरह से उसका व्यक्ति का राज्य से मतलब संस्कृति के से जो संबंध होता है, यानी वो व्यक्ति ही संस्कृति को बनाता है, उस संस्कृति को जब वो राज्य यानी राजनीति में अप्लाई करता है तो राजनीतिक संस्कृति के रूप में आ जाती है। जिस तरह से ये यहाँ पे शब्द बताएं, इस तरह ये ऐसे प्रमुख विचार हैं जो व्यक्ति के व्यवहार या कार्य हैं जो राजनीति के अंदर संस्कृति को पनपने से और आगे बढ़ाते हैं और पनपती है आगे। तो इस तरह से हम आगे देखें राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति और इसके कुछ लक्षण। तो देखिए नेक्स्ट, ठीक है ना, राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति एवं प्रमुख लक्षण। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसकी प्रकृति यानी राजनीतिक संस्कृति का नेचर क्या है, फिर इसके कुछ लक्षण यानी कुछ विशेषताओं के संदर्भ में हम समझेंगे। तो देखिए आपको आगे ध्यान रखना है और समझते रहिए कि जो भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप जब आगे समझते जाएंगे तो इस तरह से आपका कन्फ्यूजन है वो क्लियर होता जाएगा। तो देखिए राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक अभिन्न अंग है। सामान्य संस्कृति हमारे जो रीति रिवाज है, जो विश्वास मूल्यों के साथ जिस तरह से हम समाज में रहते हैं तो संस्कृति का निर्माण होता है। सामान्य संस्कृति जो हमारे समाज से जुड़ी होती है, जिसमें हम रीति रिवाज, कल्चर और पारिवारिक वैल्यू को महत्व देते हैं। तो जो सामान्य संस्कृति है तो कहीं ना कहीं सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति दोनों के बीच संबंध है, दोनों कहीं ना कहीं कॉमन चीज़ है जो फैक्टर यहाँ पे आ रही है। थोड़ा सा अंतर ये है कि जो राजनीतिक संस्कृति वो राजनीति में ज़्यादा प्रभावी होती है, ठीक है ना, जबकि इसमें कहीं ना कहीं सामान्य संस्कृति भी शामिल होती है। तो इस तरह से जो हम इसकी प्रकृति की बात करें तो एक व्यक्ति अथवा संपूर्ण समाज के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो आग्रह होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं सामूहिक रूप से राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया है। तो यहाँ पे राजनीतिक संस्कृति को और अच्छे से समझेंगे, कुछ सीमा तक तो एक समाज की ऐतिहासिक विरासत होती है। संस्कृति है एक ऐतिहासिक विरासत के तौर पे होती है। संस्कृति किसी एक दिन के समय के अंतर्गत नहीं बनती है, वह कुछ परिस्थिति और परिणामों के समय के अकॉर्डिंग ये संस्कृति का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राजनीतिक संस्कृति कुछ प्रमुख लक्षण क्या है जिसको हम यहाँ पे प्रकृति के तौर पे समझेंगे कि इसका नेचर। तो पहला, राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त धारणा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त धारणा है। इसका मतलब ये कोई एक फिजिकली मूर्त रूप नहीं है, जैसे कि टेबल कुर्सी या कह लीजिए मार्कर, इस तरह के ये विचार नहीं, मतलब कह सकते कोई वस्तु नहीं है। ये एक क्या है, अमूर्त धारणा है जो अपने विचारों में, अपने मस्तिष्क में ये बनी रहती है और उसको हम महत्व देते हैं, ठीक है ना। तो कल्चर वगैरह, रीति रिवाज, वो भी क्या है, अमूर्ति होते हैं, ठीक है ना, जो कभी समाप्त नहीं होते और वह आपके साथ, आपके जीवन मूल्यों के साथ जुड़े होते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त धारणा है। वो किस तरह से, तो इसको और आगे समझ लीजिए। राजनीतिक संस्कृति का मूल आधार व्यक्ति और समाज है। राजनीतिक संस्कृति का, इसका जो हम जैसे आधार की बात करें, ठीक है ना, राजनीतिक संस्कृति का जैसे आधार क्या है, किस आधार बेस पे ये संस्कृति का निर्माण होता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, वापस बता रहा हूँ कि मूल आधार व्यक्ति और समाज के राजनीतिक मूल्य और विश्वास होते हैं। व्यक्ति एवं समाज के, यानी इसके आधार क्या है, व्यक्ति और समाज, क्योंकि संस्कृति का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा समाज में होता है और समाज में फिर उसको महत्व में, यानी संस्कृति के रूप में वो सबके सामने होती है। तो ये ध्यान रखना है कि मूल आधार व्यक्ति और समाज के राजनीतिक मूल्य, यानी इनके जो राजनीतिक मूल्य हैं। अब राजनीतिक मूल्य व विश्वासों को हम यहाँ पे क्या समझते हैं, यानी राजनीतिक संस्कृति एक तरह से व्यक्ति और समाज के राजनीति के संदर्भ में जो मूल्य और उनका जो विश्वास है वही संस्कृति को बनाता है। तो इस तरह से ये उनके जो विचार हैं वो एक अमूर्त होते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक संस्कृति अमूर्त धारणा है, समझ गए होंगे। इन्हें केवल वापस समझना है जो अमूर्त मूल्य है। तो यहाँ पे समझना, राजनीतिक संस्कृति जब एक अमूर्त मूल्य, यानी अमूर्त मूल्य एक नैतिक धारणा है, ये अमूर्त यहाँ पे आपको समझना है नैतिक।
क्योंकि मोरल दृष्टिकोण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझना है कि इन्हें तो केवल समझा और अनुभव किया जा सकता है। राजनीतिक कल्चर है, रीति रिवाज है, तो उन्हें समझा और अनुभव किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसके पहला लक्षण हो गया कि राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त धारणा है। दूसरी देखिए, राजनीतिक संस्कृति अनेक तत्वों का सामूहिक और सम्मिलित रूप है। राजनीतिक संस्कृति अनेक तत्वों का सामूहिक एवं समन्वित। तो इसका मतलब ध्यान रखना है कि राजनीतिक संस्कृति में अनेक तत्व होते हैं। एक संस्कृति का निर्माण होता है तो एक किसी एक तत्व या एक विचार से नहीं होता है, उसमें बहुत सारे विचार, बहुत सारे लोगों के दृष्टिकोण, विश्वास, मूल्य जुड़े होते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक संस्कृति में अनेक तत्वों का सामूहिक मिश्रण होता है और सामूहिक मिश्रण के तौर पे एक संस्कृति, यानी कहते हैं ना बहुत अलग अलग तरह से विचार जब आते हैं, उनके रीति रिवाज जब मिक्स हो जाते हैं तो ये रीति रिवाज जो विश्वास, मूल्य है, ये सब मिलकर एक संस्कृति का रूप होता है। तो राजनीतिक संस्कृति इसी तरह है। तो इसमें देखिए जैसे ऐतिहासिक विरासत, भौगोलिक परिस्थितियाँ, समाज की सामान्य प्रकृति, संस्कृति, विचारधारा, राजनीतिक व्यवस्थाएं, ये सभी और सामाजिक आर्थिक संरचना, ये सभी मिलकर एक तरह से राजनीतिक संस्कृति को बनाते हैं, राजनीतिक संस्कृति के लक्षण के तौर पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम देखें राजनीतिक संस्कृति में गतिशीलता। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है, गतिशीलता, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि वह उसमें परिवर्तन, यानी वो समय के अकॉर्डिंग वो बदलती है, वो गतिशील है, स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है। तो यहाँ पे इसको देखें कि राजनीतिक संस्कृति, जैसे हम देखते हैं अपने रीति रिवाज हैं, जो पहले के रीति रिवाज और आज के रीति रिवाज में कहीं ना कहीं फर्क है। यानी पहले की संस्कृति थी, ठीक है ना, और उसमें आज की वर्तमान संस्कृति को देखें तो वह अपने आप में व्यापक हो गई है और कुछ ऐसी पुरानी विचारधारा थी, उसने संस्कृति खुद उस विचारधारा को त्यागा है और समय के अकॉर्डिंग जो संस्कृति है वो नवीन मूल्यों को, नवीन विश्वासों को अपने संस्कृति में शामिल करती है। तो जब संस्कृति अपने वर्तमान स्वरूप में अपडेट होती रहती है, यानी रीति रिवाजों को जब अपनाती है और समय के अकॉर्डिंग पुराने विचार है उसको त्यागती है, तो इस तरह से संस्कृति गतिशीलता होती है, ठीक है ना, गतिशील होती है। तो राजनीति में भी यही होता है, कुछ परंपरा रीति रिवाज जो जरूरी नहीं है तो राजनीति में उसको अपनाया नहीं जाता, और वर्तमान में जो भावी भविष्य में जो अनुकूल है ऐसे रीति रिवाज, सामान्य विश्वास, संस्कृति को अपनाया जाता है। तो इस तरह समझना है कि राजनीतिक संस्कृति में गतिशीलता है, वह स्वयं भी परिवर्तन है, क्योंकि नवीन परिवर्तन है वो ये स्वीकार करती है। समाज में जब कोई भी परिवर्तन हो जाए, जैसे अपडेट, फोन का अपडेट है तो नया अपडेट आती है, हम जैसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं, तो वैसे ही राजनीतिक संस्कृति भी अपने हित के लिए जो भी रीति रिवाज, कल्चर जो समाज के हित में है उनको अपनाती है, यानी गतिशील है ये। तो इस तरह से आप ये समझ गए तीसरी जो इसकी क्या कैसे लक्षण की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट हम आगे देखें कि राजनीतिक संस्कृति और संस्कृति, एक तो होती है राजनीतिक संस्कृति और दूसरी हम बात करें संस्कृति, दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखिए तो देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो है कि राजनीतिक संस्कृति और संस्कृति दोनों में डिफरेंसेस तो है ही। एक दूसरे से हम स्टार्टिंग से समझते आए हैं कि संस्कृति क्या है, रीति रिवाज और लोगों के उनके ऊपर जो मॉरल वैल्यू, विश्वास है, वो सब मिलकर एक संस्कृति का निर्माण होता है। तो वो संस्कृति जो हम समझते हैं और एक राजनीतिक संस्कृति, दोनों में क्या कॉमन्स या क्या डिफरेंसेस है, जो हमने पहले ही बताया है कि कहीं ना कहीं जो संस्कृति है वो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहयोगी, यानी दोनों मिलकर ही राजनीतिक संस्कृति को महत्व देते हैं, क्योंकि संस्कृति, सामान्य संस्कृति कहीं ना कहीं एक पूरक के रूप में राजनीतिक संस्कृति के तौर पे काम करती है। तो देखिए सिडनी वर्मा ने लिखा है कि राजनीतिक संस्कृति और समाज की अपेक्षाकृत अधिक सामान्य संस्कृति व्यवस्था के बीच अंतर विश्लेषणात्मक है। कुछ मतलब कॉमन से विश्लेषणात्मक जो विश्लेषण के तौर पे आप समझ सकते हैं। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का एक अभिन्न पहलू है, ठीक है ना, यानी दोनों यहाँ पे बात करें कि राजनीतिक संस्कृति एवं
संस्कृति, ठीक है ना, इन दोनों में अंत संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि एक संस्कृति के आधारभूत विश्वास, मूल्य, आदर्श और सामान्यतः राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। यानी कोई भी संस्कृति जब बनती है तो उसमें लोगों के विश्वास होते हैं, लोगों के विश्वास के साथ कुछ मूल्य और आदर्श जो रीति रिवाज होते हैं वो उसमें पनपते हैं। तो इस तरह से ये जो विचार मूल्य और आदर्श जो मूल्य हैं वो जब किसी समाज में किसी विचारधारा के साथ जब जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे संस्कृति का निर्माण होता है। और यही संस्कृति, यही रीति रिवाज, मूल्य और विश्वास जब राजनीति में अपनाए जाते हैं तो वो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आगे देखना है कि राजनीतिक संस्कृति, हाँ, तो जैसे कि हम ये समझ रहे हैं कि राजनीतिक संस्कृति और संस्कृति में क्या मतलब किस तरह से डिफरेंसेस या कॉमन है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि संस्कृति, सामान्य संस्कृति है वह कहीं न कहीं राजनीतिक संस्कृति के विकास में सहयोग करती हैं, क्योंकि जो संस्कृति सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है वही तत्व है वो राजनीति में जब अपनाए जाते हैं तो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। तो राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं के बारे में व्यक्ति राजनीतिक सामाजिकरण के आधार पर अपने विचार बनाता है और यह सामाजिकरण बहुत कुछ समाज की सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के द्वारा प्रेरित और सीमित होता है। इनके और भी अभिकरण है किंतु इनमें से प्रमुख का संबंध समाज की सामान्य संस्कृति से होता है। अतः राजनीतिक आस्थाएं सामान्य संस्कृति में मानवीय मूल्यों और आस्थाओं के द्वारा प्रेरित और निर्मित होते हैं। यानी जो लोग जब समाज में जब रहते हैं तो उस समाज से कुछ सीखते हैं और उन लोगों का समाजीकरण होता है और वही समाजीकरण राजनीति में राजनीतिक समाजीकरण के तौर पे काम करता है। तो वही वैल्यू, विश्वास और मूल्य हैं वो राजनीति में जब अपनाए जाते हैं और उनको जब रीति रिवाज के तौर पे कहीं ना कहीं व्यक्ति के विश्वास होते हैं, अभिव्यक्ति से जुड़ जाते हैं, संस्कृति के तौर पर भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति की इस विवेचना से यह नहीं समझना चाहिए कि सामान्य संस्कृति ही राजनीतिक संस्कृति का आधार है, ठीक है ना। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको सिर्फ ये नहीं, मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना है कि सामान्य संस्कृति के होने से या वही आधार है जिससे राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब राजनीतिक संस्कृति एक अलग है, क्योंकि इसमें कुछ एक तत्व ऐसे हैं जो सामान्य संस्कृति के होने की वजह से राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे देखें कि वस्तु स्थिति यह है, एक स्पेशल जो कह सकते हैं कंडीशन ये है कि यदि एक और सामान्य कह सकते हैं कि सामान्य संस्कृति राजनीतिक संस्कृति का नियमन करती है तो दूसरी और राजनीतिक संस्कृति भी सामान्य संस्कृति को प्रभावित करती है। यानी दोनों राजनीतिक संस्कृति है वह सामान्य संस्कृति को प्रभावित करती है और सामान्य संस्कृति राजनीतिक संस्कृति, यानी दोनों एक दूसरे के मूल्य और विश्वास अभिव्यक्तियों को समन्वित और एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। तो आगे देखें कि भारत में इसी तरह से देखें कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति को अपनाया गया है। भारत किसी भी धर्म को विशिष्ट धर्म का दर्जा नहीं देता है और सभी धर्म के प्रति समान व्यवहार है, तो इसलिए वह धर्म के प्रति तटस्थ है यानी निरपेक्ष। तो इस तरह से भारत में धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति को अपनाया गया है। यानी जो धर्म है वो रीति रिवाज संस्कृति से ही जुड़ा हुआ एक पहलू है। तो ये जब राजनीति में है तो राजनीति में भी किस तरह से समझते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्ष के तौर पे राजनीतिक संस्कृति को अपनाकर धर्म और जाति निरपेक्ष समाज स्थापित करने की चेष्टा की गई है। तो ये जो विश्वास मूल्य जो हैं वही संस्कृति के अंदर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार हम आगे देखें कि राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति में घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक दूसरे को कम या अधिक प्रभावित करती रहती है। एक का प्रभाव ज़्यादा होगा तो दूसरे का कम होता जाएगा। तो इस तरह से सामान्य संस्कृति व्यापक अवधारणा है। सामान्य संस्कृति क्या है? एक व्यापक अवधारणा है, ठीक है ना, आपको ये समझना है। जबकि राजनीतिक संस्कृति है वो अपेक्षाकृत सामान्य संस्कृति से सीमित है। ठीक है ना, तो ये समझना जब आपको
मतलब विचार आते हैं तो दिमाग में ध्यान रखना है कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति में क्या है, तो राजनीतिक संस्कृति है उसका क्षेत्र थोड़ा कम है और उससे ज़्यादा, यानी जो सामान्य संस्कृति उसका क्षेत्र और जो क्रियाशील जो गतिविधि वो उससे ज़्यादा व्यापक है। तो इस तरह से आगे देखिए, प्रथम रूप में व्यक्ति के संपूर्ण मूल्य, व्यवस्था, आस्था, विश्वास सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। जबकि दूसरी तरह से हम देखें तो व्यक्ति के केवल राजनीतिक क्रियाओं से, राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित मूल्य, आस्था, विश्वास हैं, वे राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो ये सिंपल सा हो गया, क्योंकि संस्कृति के अंदर बहुत सी वैल्यू, विश्वास, मूल्य और अलग अलग जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक विश्वास, मूल्य और कर्तव्य जो सम्मिलित होते हैं तो वो सामान्य संस्कृति में आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक अलग समझ रहे हैं, वो क्या है, राजनीतिक संस्कृति। तो राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए विश्वास, मूल्य और कर्तव्य हैं, जो अभिवृत्तियाँ हैं वो आती है। तो इस तरह से राजनीतिक संस्कृति उसका स्वतः क्षेत्र है वो थोड़ा सीमित होगा और सामान्य संस्कृति का क्षेत्र थोड़ा व्यापक होता है। तो इस तरह से दोनों का भी एक दूसरे को प्रभावित करती है, दोनों की गतिविधियां दोनों से संबंधित होती हैं। तो आगे देखिए कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग होते हुए भी उनमें से बहुत कुछ स्वायत्ता भी रखती है, यानी जो सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति में थोड़ा बहुत कॉमन से फर्क भी है और तो वो यहाँ पे हम समझ रहे हैं, तो समझे हैं। तो इस तरह से हम आगे देखें कि राजनीतिक संस्कृति को जब हमने समझा कि इसकी प्रकृति, ठीक है ना, कि सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति क्या है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट जो अपना जो पढ़ रहे हैं वो है कि राजनीतिक संस्कृति के आधार कौन से, यानी राजनीतिक संस्कृति को बनाने वाले निर्माण तत्व कौन कौन से जो राजनीतिक संस्कृति को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे राजनीतिक संस्कृति के, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया है, राजनीतिक संस्कृति के आधार क्या है या निर्माणक तत्व। यानी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं वो सहयोग करते हैं, जिनकी वजह से राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऐतिहासिक आधार, यानी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में कहीं न कहीं इतिहास से कुछ ऐसे साक्ष्य, विश्वास और मूल्य परंपरा है जो वर्तमान में मानव के मूल्यों के साथ जुड़ जाती है। तो इस तरह से संस्कृति है वो बनती है, यानी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में या किसी एक तरह से संस्कृति के निर्माण में अतीत की जो घटना है, मूल्य, विश्वास है वो शामिल होते हैं, तो वो उसको संस्कृति को बनाने में सहायक होते हैं। तो इसलिए ये पहला पॉइंट हो गया ऐतिहासिक आधार, यानी ऐतिहासिक आधार है वो राजनीतिक संस्कृति के आधार तत्वों के रूप में काम करता है। इसी तरह इस प्रकार अफ्रीका और एशिया में कई नए राज्य पर यूरोपीय औपनिवेशिक प्रभुत्व का प्रभाव रहा है, वो महत्वपूर्ण है। तो हमें इन राज्यों की राजनीतिक संस्कृति कुछ पहलुओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो राजनीतिक संस्कृति को बनाने में कहीं न कहीं इतिहास है वह सहयोगी होता है, उससे कुछ सहायता, यानी कह सकते हैं राजनीति इतिहास से जुड़े कुछ तत्व, मूल्य, विश्वास है वो वर्तमान में संस्कृति का निर्माण करते हैं। दूसरा यहाँ पे है भौगोलिक आधार, यानी किसी भी देश की जैसे संस्कृति की बात करें या राजनीतिक संस्कृति की बात करें तो उसमें कहीं न कहीं उस देश की भौगोलिक जो परिस्थिति है, ठीक है ना, वह उसकी संस्कृति के निर्माण में सहयोगी होती है। क्योंकि किसी भी देश की कुछ विशेषता, यानी कुछ एक कह सकते हैं कि उस विशेष गुण के कारण वो उसका अलग संस्कृति, अलग रवैया हो जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग सभी देश की संस्कृति समान नहीं होती, क्योंकि उनकी डिफरेंसेस का कारण क्या, उन देशों की भौगोलिक परिस्थिति है वो अलग अलग होती है। तो इस आधार पर हम समझें कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में भौगोलिक तत्व हैं या भौगोलिक जो आधार है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक राष्ट्र की भौगोलिक अवस्था व स्थिति भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में अपना विशेष योगदान देती है। भारत, अमेरिका, सोवियत रूस आदि राज्य अपने विशाल क्षेत्र और अत्यधिक जनसंख्या के कारण ऐसे विशाल हाथी हैं जो मंथर यानी धीमी गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और तो उनका जो जिस तरह का जो कह सकते हैं करेक्टर, विशेषता, वो उनका जो देश की जो कह सकते विशेषता होती है वे एक तरह से संस्कृति का निर्माण करती है। तो ये ध्यान रखना है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में वहाँ की भौगोलिक स्थिति, परिस्थितियाँ है वो महत्वपूर्ण मायने रखती है, उनके द्वारा राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। समाज की सामान्य संस्कृति का आधार, तीसरा पॉइंट,
तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसको समझना है कि समाज की सामान्य संस्कृति का आधार, यानी जो राजनीतिक संस्कृति, जैसे जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया था कि सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति में क्या फर्क है, किस तरह से कॉमन है। तो मैंने मुझे बताया था कि कहीं ना कहीं जो सामान्य संस्कृति है वह राजनीतिक संस्कृति को बनाने में सहयोग देती है, क्योंकि सामान्य संस्कृति उसका क्षेत्र व्यापक होता है, उसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक बहुत तरह की जो संस्कृति है वो सम्मिलित होती है, बहुत तरह के रीति रिवाज, विश्वास सम्मिलित होते हैं। तो उसमें एक होता है राजनीतिक संस्कृति, यानी सामान्य संस्कृति के होने या उसके वजह से भी राजनीतिक संस्कृति है वह बनती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, वो आपको समझना है कि संस्कृति एक व्यापक और राजनीतिक संस्कृति उसका ही एक छोटा सा रूप समझ सकते हैं। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का एक अंग है और राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का एक अंग है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि ये एक इसका क्षेत्र व्यापक है, तो इसमें से एक क्षेत्र अंग मान लेते हैं वो राजनीतिक संस्कृति होती है। तो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण जो आधार है वो सामान्य संस्कृति का होता है, और सामान्य संस्कृति राजनीतिक संस्कृति के एक प्रमुख नियामक तत्व के रूप में या उसके अकॉर्डिंग कार्य करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि अपना चौथा कि राजनीतिक संस्कृति कि हम आधार तत्व की बात करें कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार, नेक्स्ट सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार। तो देखिए, जैसे आपने देखा हर किसी देश की आर्थिक स्थिति है वह उसके संस्कृति को कहीं ना कहीं अभिव्यक्त और प्रभावित करती है। किसी देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर है तो वहाँ की जो संस्कृति है वो इतनी व्यापक और कह सकते हैं कि व्यवस्थित रूप में नहीं दिखी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे संस्कृति है वह कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का शिकार हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी ये है कि वहाँ की किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, जो स्थिति है वो अगर बहुत अच्छी होती है तो इस तरह से वहाँ की जो संस्कृति देखी जाएगी, स्पेशली राजनीतिक संस्कृति, वो विस्तृत होगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है जो अपना सामाजिक और आर्थिक रूप में सभ्य नहीं है, कमज़ोर है, अपनी जीविका कमा नहीं पाता है, तो वो राजनीति में भाग लेगा ही नहीं। तो इस तरह से जब लोगों का राजनीति से जुड़ाव ही नहीं होगा तो राजनीतिक संस्कृति बनना संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे ये आपको समझना है कि सामाजिक और आर्थिक जो संरचना है कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहयोग करती है। सामाजिक आर्थिक संरचना राजनीतिक संस्कृति एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण आधार है, और यदि किसी देश की सामाजिक जीवन में जाति, वंश, लिंग, वर्ण, धर्म भेदों की बहुत अधिक प्रबलता हो तो इस वजह से लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति बहुत अधिक व्यवस्थाएं वो कठिन हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इस प्रकार अत्यधिक निर्धनता और भीषण आर्थिक असमानता भी लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति को पनपने नहीं देती, क्योंकि किसी भी देश, कोई भी देश बहुत गरीब है तो वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था वो बहुत ही पिछड़ेपन का शिकार होगी और वहाँ पे राजनीतिक संस्कृति वो पनपेगी नहीं, लोगों में राजनीतिक संस्कृति के विचार मूल्य उत्पन्न होंगे नहीं। नेक्स्ट है धार्मिक विश्वास। धार्मिक जो विश्वास है वो भी एक ऐसा तत्व है जो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होता है। तो जैसे धार्मिक विश्वास भी राजनीतिक संस्कृति का एक प्रभाव देखा जाता है, विशेष रूप से उन राज्यों में जहाँ इस्लाम धर्म के अनुयायी बहुत संख्या में हैं। यह प्रभाव स्पष्ट रूप में देखा जाएगा, क्योंकि किसी राज्य में कोई धर्म के लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पे उस राजनीति में जो संस्कृति है उसमें कहीं ना कहीं उस धर्म के प्रभाव है, जो संस्कृति को देखने को ज़्यादा मिलती है। तो धार्मिक तत्व कैसा है जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है। और नेक्स्ट आपको ये समझना है कि कुछ देशों की विचारधारा ही ऐसी होती है कि उस संस्कृति, उस देश की, उस राज्य की राजनीति को बदल सकती है। तो विचारधारा भी एक ऐसा तत्व होता है जो वहाँ की राजनीतिक संस्कृति को बदल सकता है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट जो कल पढ़ेंगे आमेंड और पॉवेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति की विचार क्या है, और फिर कल जो है इस लेसन का सेकंड पार्ट यानी लास्ट पार्ट होगा जो फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।